बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज को हम ख़त्म, फिनिश और खलास कर चुके हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। आज जिस आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा वो है सब ग्रुप। सब ग्रुप जो है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका कंसेप्ट जो है, इससे रिलेटेड जो आगे थ्योरम्स आएंगे, उन थ्योरम्स का आगे बेशुमार जगहों पे जो है इसका इस्तेमाल है। तो इस आर्टिकल को और इस डेफिनेशंस को और इसके जो थ्योरम्स हैं, इनको आपने बड़े गौर से और अच्छे तरीके से फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा 030088100640। इस पर रब्ता करें तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए सब ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप जो होता है ये एक सेट होता है, ठीक है। तो जिस तरह एक सेट होता है, ये हमारे पास अगर कोई सेट है S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने H एक इसका सबसेट ले लिया 2 4 6। अब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि H जो है S का सबसेट है। तो यही जो कंसेप्ट है यही सब ग्रुप का है। सब ग्रुप क्या होता है? फर्ज किया कि G स्टार मेरे पास एक ग्रुप है। लेट अस सपोज दैट G इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और H जो है ये उस ग्रुप का सबसेट है। H क्या है? उस ग्रुप का सबसेट है। अगर H जो है ये बजाते खुद ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करे अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो फिर H को मैं क्या कहूंगा कि ये G का सब ग्रुप है, ठीक है। दोबारा देखिए, लेट G स्टार बी ए ग्रुप, G इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और H उसका एक सबसेट है। इफ H इटसेल्फ, यानी अगर H बजाते खुद सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन G का है H भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है, तो फिर हम कहेंगे देन H इज कॉल्ड ए सब ग्रुप, राइट। अब ये देखें, इसके एग्जांपल यूं देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर जो है ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, रैशनल नंबर का भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर में इस तरह के एलिमेंट होते हैं, देखिएगा ज़रा। सेट ऑफ रियल नंबर में इस तरह के एलिमेंट होते हैं, 0 +-1 +-2, सारे इंटीजर भी होंगे, रैशनल नंबर भी होंगे, सो ऑन, इरैशनल नंबर भी होंगे, +-3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है। इट इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। मसलन देखें, पहली कंडीशन क्या है? क्लोजर लॉ, कोई भी अगर दो रियल नंबर हैं x, y बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज दैट उनका सम भी क्या होगा? R के अंदर ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दो रियल नंबर को ऐड किया जाए तो जवाब एक रियल नंबर ही आता है। तमाम रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये वाली कंडीशन भी जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट जो हैं सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि ये देखें x + y + z will be equal to x + y + z,
एसोसिएटिव लॉ ये कहता है 3 एलिमेंट हैं, किसी 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। 0 बिलोंग्स टू सेट R इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद होगा। इन्वर्स एलिमेंट, each x belongs to R has its inverse minus x belongs to R। सो देखा आपने कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब हम आते हैं सेट ऑफ इंटीजर की तरफ। अब z क्या है हमारे पास? z हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर। ये देखिए 0 प्लस माइनस, इंटीजर्स की शक्ल ऐसी होती है, एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है ये भी ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। फर्ज कर लिया कि x और y 2 इंटीजर्स हैं, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी? इंटीजर होगी। ठीक है, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। क्लोजर लॉ होल्ड। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, तमाम इंटीजर्स जो हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए हैं और सेट ऑफ रियल नंबर के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट 0 belongs to Z is the identity। और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद है। each x belongs to Z has its inverse minus x belongs to set Z। तो ये देखें, ये भी जो है इसने भी ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड कर दी, और ये सबसेट है R का। तो देयरफॉर Z को हम क्या कहेंगे कि Z इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं। फर्ज किया कि लेट G बी ए ग्रुप, G हमारे पास कोई ग्रुप है, तो इसके कम से कम 2 जो है वो सब ग्रुप जरूर बनेंगे। एक तो G बजाते खुद, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ठीक है, G इज अ सबसेट ऑफ G, तो इसलिए G को हम सब ग्रुप भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये भी बजाते खुद ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है। मसलन फ़र्ज़ कर लिया कि ये मेरे पास एक सेट है G जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो ये जो सेट है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सारी जो है ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। मसलन देखें 0 को 0 के अंदर ऐड किया जाएगा तो जवाब 0 आता है, ठीक है। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करेगा, ओके, 0 + 0। उसके बाद फिर आ जाएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 बिलोंग्स टू G इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 का इन्वर्स क्या होगा? बजाते खुद 0 होगा, 0 + 0, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। तो G जो होता है बजाते खुद ये ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है, इसको हम आइडेंटिटी ग्रुप भी बोलते हैं। इसी तरह जिस तरह ये अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो इसी तरह अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ये वाला सेट, ये अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये भी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करेगा। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी ग्रुप हैं, ठीक है। तो G इटसेल्फ और आइडेंटिटी, ये जो दोनों होंगे इनको हम कहेंगे कि ये ट्रिवियल सब ग्रुप हैं, और अगर इनके अलावा जो सब ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। दोबारा देखें ज़रा, लेट G बी अ ग्रुप, G ये ग्रुप है, देन G हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स नेमली, तो G के 2 सब ग्रुप्स जरूर होंगे डेफिनेटली, एक तो G बजाते खुद और एक आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम आइडेंटिटी ग्रुप भी कहते हैं।
these subgroup of a group G are called trivial subgroup, यानी ये भी ट्रिवियल है और ये भी ट्रिवियल है। इसको क्या कहेंगे हम? ये भी ट्रिवियल है और ये भी ट्रिवियल है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इफ H इज अनदर सब ग्रुप ऑफ G, एक तीसरा सब ग्रुप लिया जो कि ना ही G के बराबर है और ना ही E के बराबर है, इन दोनों के अलावा है। तो ये वाला जो सब ग्रुप होगा इसको हम कहेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज किया मेरे पास ये एक सेट है G इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, और फर्ज कर लिया कि A6 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसके जो पॉसिबल सब ग्रुप बनते हैं, एक तो इसका बनेगा आइडेंटिटी ग्रुप, उसका नाम रख लेते हैं हम H1 आइडेंटिटी ग्रुप आ गया। उसके बाद H2 जो है, H2 ये आ जाएगा A स्क्वायर, A4, A6 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर H3 है, A क्यूब, A6 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप है, इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इज ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डॉट। ठीक है, तो ये भी जो हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे, ये भी ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। आप चेक कर सकते हैं, ये भी ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ये भी ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और H4 जो कि G के बराबर है, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A5, A6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या हैं, ये G के सब ग्रुप्स हैं। राइट, H1, H2, H3, H4, H5 बस आर सब ग्रुप्स ऑफ G। अब इसमें देखें H किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, और H4 किसके बराबर है, ये G के बराबर है, इज इक्वल टू G। तो ये दोनों होंगे ट्रिवियल और ये दोनों क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल। ये नॉन ट्रिवियल और ये ट्रिवियल, इसी तरह G भी क्या होगा, ट्रिवियल होगा। तो हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो G जो है बजाते खुद ये भी ट्रिवियल सब ग्रुप होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट वाला भी जो है ये भी ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। इसके अलावा जो सब ग्रुप होंगे ये दोनों, ये क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सब ग्रुप को डिफाइन किया कि एक ऐसा सबसेट ग्रुप का जो बजाते खुद अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, उसको हम कहते हैं कि सब ग्रुप है। तो अगर हमने किसी को साबित करना होगा ये सब ग्रुप है, तो फिर हमें ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। यस इट इज। ठीक है, अब मैं एक थ्योरम करने जा रहा हूं प्रूफ, जिसकी मदद से अगर आप सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया करेंगे तो वो सब ग्रुप बन जाया करेगा। तो आइए उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट इसकी है, स्टेटमेंट जरा गौर से देखिएगा, लेट H बी अ सबसेट ऑफ G, यानी H क्या है, G का सबसेट है। H इज अ सबसेट ऑफ G, और G क्या है, G इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो फिर H को हम कहेंगे कि ये G का सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ का लफ्ज आ गया है, इफ एंड ओनली इफ for every पहली condition, for every H1 H2 belongs to H implies that H1 into H2 belongs to H। अगर 2 एलिमेंट H के अंदर बिलोंग करते हैं
तो उनकी प्रोडक्ट भी H के अंदर बिलोंग करेगी। अगर कोई एलिमेंट H के अंदर बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। अब इसको हमने साबित करना है, जिसके अंदर इफ एंड ओनली इफ का लफ्ज़ जो है वो हम आ जाता है, जिस थ्योरम के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आ जाती है, उसमें एक को सही मानते हैं, दूसरी वाली साबित कर देते हैं। यानी पहले हम सपोज करेंगे कि H जो है ये सब ग्रुप है, हम साबित कर देंगे कि उसके अंदर ये दोनों कंडीशनें मौजूद हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा? इसके कन्वर्स में हम सपोज करेंगे कि H हमारे पास जो एक सबसेट है उसके अंदर ये दोनों कंडीशनें मौजूद हैं। ये दोनों कंडीशनें मौजूद हैं तो हम साबित कर देंगे कि ये ग्रुप की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड करता है। गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। फर्स्ट वी सपोज H is a subgroup of G। अब ये देखें, जब आप ये कह देते हैं कि ये सब ग्रुप है तो सब ग्रुप हमेशा ग्रुप होता है। जो भी सब ग्रुप होगा वो हमेशा ग्रुप होगा क्योंकि वो ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो चूंकि ये H जो है हमने कह दिया कि H सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H जो है ये ग्रुप की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है। दिस इंप्लाइज दैट H satisfy all the conditions of a group। अब हम साबित करना चाहते हैं कि इसके अंदर ये दो कंडीशन भी मौजूद हैं। अब गौर से देखा जाए तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है H1 H2 बिलोंग्स टू H, और चूंकि H सब ग्रुप है, H जो है वो सब ग्रुप है और सब ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसलिए ये क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करता होगा। तो बाय क्लोजर लॉ H1 H2 ये किस में बिलोंग करेगा? H के अंदर बिलोंग करेगा। तो यही तो पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन भी क्या है? यही है। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड। ठीक है। उसके बाद फिर जब हम ये कहते हैं कि इफ H बिलोंग्स टू H, अगर H कैपिटल H का एलिमेंट है, तो चूंकि H जो है ये आपने कह दिया है सब ग्रुप है और सब ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होगा। तो जब आप ये कहते हैं कि H कैपिटल H में बिलोंग करता है, तो फिर इसका इन्वर्स भी कैपिटल H के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये क्या है? ये कंडीशन नंबर 2 है। तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन होल्ड। यही हमने साबित करना था कि अगर H जो है ये सब ग्रुप है तो इसके अंदर ये दो कंडीशनें मौजूद हैं। ठीक है। तो देयरफॉर कंडीशन 1 and 2 automatically hold in H, क्योंकि असल में ये जो दो कंडीशनें हैं इसमें से एक क्लोजर लॉ है और एक एसोसिएटिव लॉ है। ये क्या है? इसको आप कह सकते हैं ना, दिस इज क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। ठीक है। और ये इन्वर्स एलिमेंट, तो ये दोनों कंडीशनें होल्ड करेंगे ना जब आप ये कह देंगे कि H सब ग्रुप है। और एक्चुअली ये क्या है? ये हमारी पहली कंडीशन है, विच इज फर्स्ट, विच इज सेकंड, राइट। अब इसका कन्वर्स करते हैं। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? अब हम सपोज करेंगे कि H जो है ये सबसेट है। पहले हमने सब ग्रुप लिया था,
अब सब ग्रुप नहीं सपोज करेंगे, अब हम सपोज करेंगे कि H जो है ये सबसेट है। कन्वर्सली लेट H इज ए सबसेट, लेट H इज ए सबसेट ऑफ G, ऐसे लिख दूं, H इज ए सबसेट ऑफ G। ये जो सेट है, ये जो वाला H है, इसके अंदर ये वाली दो कंडीशनें पाई जाती हैं, इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये कंडीशंस होल्ड करती हैं। पहली कंडीशन क्या है? H1 H2 belongs to H implies that H1 H2 belongs to H। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है जी, क्लोजर लॉ होल्ड। ठीक हो गया जी, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी क्या है? H belongs to H implies that H inverse belongs to H। यानी H एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर ये दो कंडीशनें ऑटोमेटिकली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? ये तो इनवर्स की कंडीशन है, इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन है। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट होल्ड, इनवर्स एग्जिस्ट करते चले जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप की दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड करता है। अब हमने साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। वी वांट टू प्रूव H इज अ सब ग्रुप। हमें साबित करना पड़ेगा कि H जो है ये ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। दो कंडीशन तो उसने खुद ही दे दी, क्लोजर लॉ भी उसके अंदर होल्ड करता है और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट भी उसके अंदर होल्ड करता है। बाकी दो कंडीशंस बचती हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट की और एक एसोसिएटिव लॉ की। अब हम साबित करेंगे कि इसके अंदर बाकी मांदा दोनों कंडीशनें भी मौजूद हैं। Now we prove H satisfy the remaining two conditions of subgroup। ओके तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, तीसरी कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की। वो साबित करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, नाउ एस H belongs to H implies that H का इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा? H के अंदर बिलोंग करेगा। बाय सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट H के एलिमेंट हैं। नाउ H एंड H इनवर्स दोनों एलिमेंट H के में हैं, H में बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1 इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या करेगी? H के अंदर बिलोंग करेगी। तो फिर H इंटू H इनवर्स बिलोंग्स टू H, बट H इंटू H इनवर्स किसके बराबर होता है? ये तो E के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि E बिलोंग्स टू H, यानी सेट H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। दो कंडीशनें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद थी, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट की हमने साबित कर दी। अब सिर्फ एक कंडीशन बाकी है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ, अब ये देखें
जी क्या है? जी इज अ ग्रुप एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। जी ये स्टेटमेंट के अंदर है ना कि जी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि जी के सारे एलिमेंट जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। और अब एच क्या है? एच जो है ये जी का सबसेट है, तो इसके एलिमेंट तो वही है ना जो जी वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच के भी सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने जो अल्फाज बोले थे वो लिख दिए हैं। बिकॉज जी इज ए ग्रुप एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। और एच जो है ये क्या है? सबसेट है जी का, और एच वाले सारे एलिमेंट जी के अंदर बिलोंग करते हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट हैं। तो फिर इसके भी जो एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आज के बाद हमें यह लाइसेंस मिल गया कि हमने अगर साबित करना हो किसी सेट को कि ये सब ग्रुप है, तो उसके लिए हम सिर्फ दो कंडीशन साबित कर दिया करेंगे। साबित कर दिया करेंगे कि उसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, और हम ये भी साबित कर दिया करेंगे कि उसके अंदर इन्वर्स एलिमेंट होल्ड करता है। अगर ये दोनों कंडीशनें मौजूद होंगी तो इसका मतलब है कि वो सब ग्रुप डेफिनेटली होगा। अब ये सेम थ्योरम है, पहले हमने डिस्कस किया था अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और अगर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तो फिर क्या होगा? क्या चेंज आई है? फॉर एवरी h1 h2 बिलोंग्स टू h इंप्लाइज दैट दोनों की एडिशन h के अंदर मौजूद होगी। अगर h जो है वो h में बिलोंग करता है तो माइनस h भी h के अंदर बिलोंग करेगा। वही थ्योरम है, अब उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। यानी पहले हम क्या सपोज करेंगे कि h इज अ सब ग्रुप, साबित कर देंगे कि उसके अंदर ये दोनों कंडीशनें मौजूद हैं। फिर इसका उल्ट क्या होगा कि h जो है वो सबसेट है g का, जिसके अंदर ये दोनों कंडीशनें मौजूद हैं। तो हम साबित कर देंगे इन दोनों का मतलब है कि उसके अंदर चारों की चारों ग्रुप वाली कंडीशंस मौजूद हैं। तो ये देखें, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करेंगे। फर्स्ट वी सपोज दैट h इज ए सब ग्रुप ऑफ g अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिस इंप्लाइज दैट h सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ ए ग्रुप। तो h1, h2 बिलोंग्स टू h का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, h1 प्लस h2 भी h के अंदर बिलोंग करेगा, यानी इसके अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद h बिलोंग्स टू h अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इसका इन्वर्स माइनस h होगा। ठीक है, तो जब आपने ये कह दिया कि ये सब ग्रुप है तो अंडरस्टूड है कि ये फिर क्लोजर लॉ का भी होल्ड करेगा, इसके अंदर इन्वर्स एलिमेंट भी मौजूद होगा। तो ये देखें, हमने इसको सब ग्रुप माना और साबित कर दिया कि ये दोनों कंडीशन इसके अंदर मौजूद हैं। अब कन्वर्सली क्या है? लेट h इज ए सबसेट ऑफ g, सबसेट ऑफ g, सबसेट ऑफ g आ गया, इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। ये वाली अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ प्लस आ जाएगा और ये माइनस साइड पे आ जाएगा। दो कंडीशनें, यानी इसका मतलब है इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है और इन्वर्स एलिमेंट ऑटोमेटिकली होल्ड करता है। तो बाकी हमारे पास दो कंडीशंस बचती हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाली और एक इन्वर्स एलिमेंट वाली। तो आइडेंटिटी एलिमेंट साबित करते हैं, अगर h में बिलोंग करता है तो माइनस h भी h के अंदर बिलोंग करेगा। बाय कंडीशन नंबर 2 h माइनस h दोनों h में बिलोंग करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन जो है ये भी क्या करेगा? h के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन h प्लस माइनस h ये किसके बराबर होता है? e, जिसको आप जीरो भी कह सकते हैं। जीरो बिलोंग्स टू h का मतलब ये हुआ कि h के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। और उसके बाद चूंकि g ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और g के सारे एलिमेंट जो हैं ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, और h क्या है? h सबसेट है g का, तो h के वही एलिमेंट, h के सारे एलिमेंट g से ही लिए है ना। ठीक है, तो अगर g के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं तो h के भी सारे एलिमेंट क्या करेंगे? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हमने दूसरी कंडीशन h को सबसेट लिया, साबित कर दिया कि वो ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। इससे आने वाला अगला लेक्चर जो है दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हम ये दो कंडीशंस की बजाय एक ही कंडीशन जो है ये हम प्रूव कर देंगे कि अगर एक ही कंडीशन सेट सेटिस्फाइड करता होगा तो उसको हम कह दिया करेंगे कि ये सब ग्रुप है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इन्वाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।